भारत का शेक्सपियर कहना कितना तर्कसंगत है। विलियम शेक्सपियर जो 16वीं शताब्दी के महान कवि, अभिनेता और नाटककार थे, उन्हें व्यापक रूप से सबसे बड़ा लेखक और दुनिया का सबसे महान नाटककार माना जाता है। परंतु यह अंग्रेज़ों का तर्क है, क्योंकि अंग्रेज़ हमेशा अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानते थे। उन्हें यह कभी भी स्वीकार नहीं था कि भारतीय उनसे ऊपर उठें, जबकि हमारे भारत देश में प्राचीन समय से ही उनसे भी महान विद्वान, कवि व नाटककार रहे हैं, जिनकी रचनाओं ने भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपना स्थान बनाया है। जी हाँ, हम महाकवि कालिदास की बात कर रहे हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से सबसे प्रमुख रत्न हैं। ये संस्कृत साहित्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। इनकी रचनाएं अद्वितीय हैं, जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। इनकी काव्य शक्ति और प्रतिभा के कारण इनको कवि कुल गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इनकी एक से बढ़कर एक रचनाएं हैं। इनकी कृतियों में 7 प्रमुख कृतियां हैं, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम से लेकर ऋतु संहारम तक अनेक रचनाएं हैं। कालिदास ने अपनी रचनाओं में प्रेम प्रसंग, राजाओं की वंशावली, रहस्यमयी घटनाएं और ऋतुओं का वर्णन का उल्लेख किया है। ये न केवल एक महान कवि थे, उनके साथ साथ महान नाटककार भी थे। इनका सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो विश्वविख्यात है। इनकी यह नाटक इतनी अद्भुत व इतनी काव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है कि इसे किसी और से टक्कर नहीं लिया जा सकता। इसीलिए विलियम जोन्स ने महाकवि कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की है, जिसे हम आज तक किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। परंतु यह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं हो सकता, क्योंकि दो व्यक्तियों की तुलना करने के लिए उनमें उनके गुणों को भी तुलना की जाती है। परंतु जहाँ एक और शेक्सपियर ने अपनी रचनाओं में अपने निजी विशेषताओं का वर्णन किया है और उन्हें दर्शाया है, वहीं दूसरी ओर कालिदास ने अपनी रचनाओं में विभिन्न प्रकार के प्रेम प्रसंग, सुख दुख व रहस्यमयी घटनाओं का उल्लेख किया है। इसके अलावा उन दोनों के कालखंड में भी जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। जिसलिए चूँकि हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय से ही कालिदास व उनकी रचनाओं को जाना जाता है, इसलिए कालिदास का नाम पहले होना चाहिए। अतः कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहने के बजाय शेक्सपियर को इंग्लैंड का कालिदास कहना ज़्यादा तर्कसंगत होगा।